समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक बच्चे को भगवान नीचे धरती पे भेज रहे थे तो बच्चा रो रहा था कि प्रभु, यहाँ तो मैं मुस्कुराता रहता हूँ, गाता रहता हूँ, नीचे मेरा क्या होगा। तो प्रभु ने कहा कि तुम चिंता मत करो, एक फरिश्ते को मैंने पहले ही वहाँ भेज दिया है। वो तुम्हारे लिए मुस्कुराता रहेगा, गाता रहेगा और तुम्हें भी गाना और मुस्कुराना सिखाएगा। वो ऐसा फरिश्ता है जो तुम्हें बोलना भी सिखाएगा। बच्चे ने कहा, लेकिन प्रभु जब मुझे आपकी याद आएगी तो उन्होंने कहा, वो फरिश्ता निरंतर मेरे बारे में तुमसे बात करेगा, मेरी याद दिलाता रहेगा। बच्चे ने कहा, लेकिन धरती पे मैंने सुना है बहुत सारे बुरे लोग हैं, वो बुरे लोग मुझे कष्ट पहुंचाएंगे, मुझे क्षति पहुंचाएंगे। तो प्रभु ने कहा, वो फरिश्ता हर बुराई से, हर बुरे लोग से तुम्हारी रक्षा करेगा। वो सतत तुम्हारे साथ रहेगा, उसकी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी, उसकी छत्र छाया हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। इससे तुम निश्चिंत होकर के नीचे जाओ। बच्चे ने पूछा, उस फरिश्ते का नाम तो बता दीजिए प्रभु। तो प्रभु ने कहा, उस फरिश्ते का कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन तुम उसे माँ कहकर पुकारोगे। मित्रों, आज मातृ दिवस है और इस मातृ दिवस पे आज के दिन हम सभी संसार की समस्त माताओं को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि माँ हैं तो हम हैं। यदि माँ न होती तो आज इस संसार को, इस खूबसूरत संसार को हम नहीं देख रहे होते, इसका आनंद नहीं उठा रहे होते। तो आज का एक दिन ऐसा है जबकि हम अपने दिल के श्रद्धा सुमन उन्हें अवश्य अर्पित करें। उन्होंने जो हमारे लिए किया है उसे याद करें और याद करते हुए प्यार से हम उनके समीप बैठकर बहुत सारी चीज़ें सीखें, जानें और जीवन में आगे बढ़ें। क्योंकि मुझे लगता है माँ के आशीर्वाद की हम सबको बहुत बहुत आवश्यकता होती है। वो कहते हैं ना, ले लो दुआएं माँ बाप की, तभी उतरेगी सिर से गठरी पाप की। यदि सिर पे बहुत सारे बोझ हैं, तनाव हैं, समस्याएं हैं, आपने अनुभव किया होगा, माँ के पास थोड़ी देर बैठ जाइए, उनकी आंचल में सर रखकर सो जाइए या थोड़ी सी उनकी थपकी मिल जाती है, सारी थकान दूर हो जाती है। तो आज के इस मातृ दिवस पे संसार की समस्त मातृशक्ति को, माताओं को मैं प्रणाम करते हुए आज के समाधान की शुरुआत करता हूँ और स्वागत करता हूँ आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आज माँ का दिवस है भ्राता जी, और हमेशा लगता है माँ पे तो जितनी बातें की जाएं बहुत कम है। लगता है लगातार हम उनके लिए बातें करते रहें, उनके चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते बिल्कुल, रहें। आज सभी को अपनी अपनी माँ याद आ रही होंगी और माँ को भी अपने बच्चे याद आ रहे होंगे जो दूर होंगे। जी जी। तो सचमुच सारे संसार में आज एक बहुत ही प्यार का माहौल, वाइब्रेशंस सब अनुभव कर सकते हैं और सभी को अपने अपने कर्तव्यों को भी स्मृति में रखना है। केवल ये दिवस मनाने के ही नहीं होते, लेकिन हमें कुछ सीखना होता है और जहाँ हम कुछ कमी कर रहे हों उसे हमें भरना भी होता है।
तो मातृशक्ति में तो सचमुच बहुत सारी शक्ति है। आज हम चाहेंगे कि माताएं अपने अपने घरों को मंदिर बना दें, ताकि जो माहौल मंदिरों में दिखाई देता है उससे भी सुंदर माहौल उनके घर में हो जाए। तो ऐसे घर में जिसको मंदिर बना दिया जाए, सबका बहुत ज़्यादा विकास होगा, वहाँ समस्याएं ठहरेंगी नहीं। और इस घर को मंदिर बनाने के लिए खुशी का, प्रेम का, शांति का माहौल घर में बनाना है। और विशेष रूप से आज मातृशक्ति को याद रखना है। जिस घर में खुशी के फव्वारे फूटते हैं वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, और जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ से लक्ष्मी विदाई ले जाती है। तो अगर अपने घर को मंदिर बनाएंगे जहाँ खुशी खुशी हो, जहाँ शांति शांति हो, तो धन लक्ष्मी की कभी कोई कमी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, नारी शक्ति ही है। यदि हमें विद्या चाहिए सरस्वती की पूजा करते हैं, या शक्ति चाहिए तो दुर्गा माँ की पूजा करते हैं। तो नारियों की, शक्तियों की बहुत हमारे यहाँ मान्यता है, देवियों की। तो क्या सभी माताएं ऐसी ही देवी बन के अपने अपने घरों में विराजमान? मेरा तो आज यही कहना है कि हम सरस्वती को मंदिर में क्यों ढूंढें, घर में सरस्वती पैदा हो जाएं, माँ सरस्वती बन जाए, घर में माँ श्रेष्ठ देवी दुर्गा बन जाए, माँ ही लक्ष्मी स्वरूप बन जाए। और ये सब जो 9 देवियों की या उससे भी ज्यादा देवियों की जो भारत में पूजा होती है, वास्तव में ये नारी का ही तो स्वरूप है ना। जब भगवान इस धरा पर आते हैं तो मातृशक्ति को आगे कर देते हैं, उनके द्वारा जग का कल्याण कराते हैं, उनके द्वारा सबको ज्ञान अमृत पिलवाते हैं, ज्ञान अमृत बांटते हैं, क्योंकि उसी में सबको परिवर्तन करने की शक्ति होती है। तो उस समय नारी अपना स्पिरिचुअल लेवल बहुत ऊंचा उठा देती है, वो ज्ञान की देवी बन जाती है। उसकी यादगार में सरस्वती का पूजन हो जाता है। वो शिव से शक्तियां लेकर शिव शक्ति बन जाती है, उसकी यादगार में दुर्गा देवी का पूजन बन जाता है। उसके पास अथाह ज्ञान का भंडार होता है, वो सबको देती है, लक्ष्मी रूप में उसका पूजन है। तो वास्तव में ये नारी की ही यादगारें हैं। और अगर नारी अंतर्मुखी हो जाए, नारी अपने अंदर छुपी हुई प्योरिटी को पहचान ले और उसका विकास कर दे, तो नारी सचमुच पूजनीय बन जाएगी। सारा संसार नारी को पूजेगा। जी 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 जी। वैसे भी हम पूजन करते ही आ रहे हैं, और हमारे यहाँ तो संस्कृति में ये बात ही है भ्राता जी कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो आज हम उनकी पूजा यदि करते हैं, या साथ ही उनके अंदर की जो श्रेष्ठताएं हैं उन्हें याद करते हुए उन्हें भी अपने जीवन में लाते हैं, तो घर घर मंदिर जरूर बनेंगे। एक विशेष चीज़ भ्राता जी, क्या डूज और डोंट्स आज आप देना चाहेंगे मातृशक्ति को, माताओं को, कि ये चीज़ें यदि जीवन में हों और ये चीज़ें ना हों तो घर को मंदिर बनाया जा सकता है, खुद को भी देवी तुल्य बनाया जा सकता है? बिल्कुल, ये सत्य बात है। और केंद्र बिंदु बना ले माताएं कि अपने घर के वाइब्रेशंस को बहुत सुंदर बनाने हैं, क्योंकि दिनों दिन घर में वृद्धि होनी है। बच्चे हैं, उनकी शादियां होंगी, अभी नई आत्माएं आपके घर में आएंगी, कल वो माता होंगी। तो बुजुर्ग माताओं को, अपनी छोटी माताओं को प्रॉपर सम्मान भी देना होगा, प्यार भी देना होगा, इसकी बहुत आवश्यकता है। और तीसरी चीज, उन्हें सिखाने की भावना रखनी होगी। और छोटी माताओं को चाहिए कि वो बड़ों को सम्मान दें, और जो कुछ वो अच्छी बात सिखाते हैं, सीखने के लिए अपनी बुद्धि के द्वार खोल कर रखें, क्योंकि घर के माहौल को बहुत सुख से भरा हुआ बनाना है, प्रेम और खुशी से भरा हुआ बनाना है। इसकी आज के परिवेश में तो बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो पुरुष कामकाज के लिए बाहर जाते हैं और जब वो शाम को घर लौटते हैं, गए थे बिल्कुल लाइट माइंड से और आते हैं बिल्कुल हैवी माइंड लेकर। तो घर में अगर माहौल बहुत सुंदर होगा तो घर में प्रवेश करते ही उनका सारा ही बोझ उतर जाएगा। इसलिए माताओं का ये परम कर्तव्य है कि इस तरह से, इस संदर्भ में वो पुरुषों की सहयोगी बन जाएं, ताकि पुरुष अगर कोई बात टेंशन की लेकर आए हैं तो घर में आके वो डबल ना हो जाए, बल्कि 0 हो जाए। देखिए, वेल नोन है, कोई इसमें बुरा मानने की बात नहीं, कि नारी जाति ही ईर्ष्या द्वेष की सबसे ज्यादा शिकार हुई है। तो इससे बचेंगी हमारी माताएं बहनें, क्योंकि ये एक अग्नि है जो उन्हें अंदर ही अंदर जलाती है,
जो उनकी आंतरिक शक्तियों को नष्ट करती है। ईर्ष्या नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, सब आगे बढ़ें, सबको दुआएं देते चलें। माताओं का काम है दुआएं देना, सबको दुआएं दो, खूब आगे बढ़ो, खूब विकास को प्राप्त करो, खूब धन धान से संपन्न हो जाओ, तुम्हारा जीवन निर्विघ्न हो जाए, तुम्हारा पूरा परिवार सुखी हो जाए। तो मातृशक्ति का ये कार्य है कि सबको दुआएं देते चलें, ईर्ष्या द्वेष बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज प्रेम, जिसकी चर्चा हम बहुत कराए हैं। मातृशक्ति में बहुत ज्यादा प्रेम, त्याग, सहानुभूति की भावनाएं होती हैं, उसको डेवलप करें। वो दूसरों को न देखें या पुरुषों को न देखें कि उनमें ईगो बहुत है, उनमें क्रोध बहुत है। माताओं को तो ऐसा हो जाना चाहिए कि पुरुष क्रोधित होकर उनके सामने आए और उनकी नजर पड़ते ही शीतल हो जाए। ये होगा उनका पूज्य स्वरूप, देवी स्वरूप। इसको बढ़ाना है अपने घर घर में। अपने घर में खुशी का माहौल बनाने के लिए एक छोटी सी धारणा आज के सुंदर दिवस पर मैं माताओं के लिए कहना चाहूँगा। बहुत माताओं में ये एक बात होती है, सबकी बात तो नहीं है, कि बातों को बढ़ाएं नहीं, बातों को पकड़ कर न रखें। किसी किसी का ऐसा संस्कार होता है कि घर में अगर बहू ने एक गलती कर दी तो जो भी आएगा ना उसे वो सुनाएंगे, इसने ये किया, देखा हमारी बहू तो ऐसी है, इससे घर कैसा चलेगा हमारा। और मिर्च मसाला बना मिला के उस सब्जी को टेस्टी बना के सबको परोसते रहेंगे। इससे माहौल में निगेटिविटी आ जाती है। मतलब इससे स्वर्ग नहीं बन पाएगा घर। इससे कुछ नहीं होगा। बातों को पकड़ कर नहीं रखना है, अच्छाइयों को पकड़ के रखें, बातों को जल्दी जल्दी समाप्त करते चले। और मैं एक सुंदर रहस्य जो सबको बताता हूँ, माताओं को ध्यान में रख के भी कह देता हूँ। जो मनुष्य बातों को पकड़ कर रखते हैं, स्वर्णिम अवसर उनके सामने आते हैं और चले जाते हैं। वो स्वर्णिम अवसरों को मिस कर देते हैं। इसलिए घर में माहौल ही ऐसा बना दें, मतलब वार्तालाप ही ऐसी हो जाए कि बातों को पकड़ के रखना नहीं। कुछ भी हो गया, माताओं का काम है, छोड़ो, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं रखा, इस बात में कोई दम नहीं, आगे बढ़ो। बातों का न विस्तार करें न उन्हें पकड़ें, तो घरों में खुशी का माहौल होगा और यही सब लोग सीख जाएंगे। बच्चे भी तो यही सीखेंगे कि देखो हमारी माँ किसी बात को लेकर नहीं बैठती, हमें भी नहीं लेके बैठना है। बातें तो जीवन में आती हैं, चली जाती हैं। ऐसा तो कोई परिवार नहीं जिसमें कोई बात न होती हो। ठीक है, किससे कोई गलती भी हो जाएगी, छोड़ो। और प्यार का माहौल बनाने के लिए एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, ये बहुत सुंदर बात होती है। तो मैं सभी को सुना देता हूँ, आप भी कहानियां सुनाते हैं, आज मुझे भी कहानी सुनाने का मन कर रहा है। एक नई बहू आई घर में, सास का स्वभाव बड़ा तेज था। अभी लड़की ने सोचा इसके साथ जीना तो बहुत मुश्किल होगा, अब 3 मास तो किसी तरह काट दिए। अब भागी भागी अपने घर गई, अंकिल को कहा कि अंकिल मेरी सास तो बहुत तेज तराक है, मैं उसे नष्ट कर देना चाहती हूँ, कोई ऐसा स्लो पॉइजन दे दो जो धीरे धीरे वो मर जाए और पता भी न चले किसी को। तो अंकिल ने कहा कि पगली कहीं पकड़ी गई तो तुम भी जेल में होगी, कि नहीं मैं उसके साथ तो जीऊंगी नहीं। अभी अंकिल समझदार थे, वो समझ गए, अच्छा ठीक है दे देता हूँ। एक पुड़िया उन्होंने बड़ी सारी बना के उसको दे दी कि बहुत थोड़ा थोड़ा डालना, लेकिन एक परहेज करना है कि इसको खिलाने के साथ साथ अपनी सास की महिमा बहुत करनी तुम्हें। का इससे क्या है, वो मर जाए मैं महिमा चाहे रोज करूं। अच्छा, खुश होके चली गई, रोज डालने लगी। जाते ही सास की महिमा प्रारंभ कर दी। अरे मेरी सास तो माँ से भी बढ़कर है, जब से मैं इसके पास आई हूँ मैं तो बहुत सुखी हो गई, बस ऐसी माँ तो सबको मिले, ऐसी सास तो सबको मिले, मैं तो बड़ी भाग्यवान हूँ। अब सास ने देखा बहू तो घर गई थी, बदल आई वही, तो उसने भी वही विधि अपना ली। जो भी आए, अरे मेरी बहू तो देवी है, मुझे कुछ भी काम नहीं करने देती, मुझे सो के मैं उठती हूँ तो चाय तैयार रखती है और सारे कपड़े भी धो देती है, इसने तो घर को हमारे स्वर्ग बना दिया, ऐसी बहू तो सबको मिले। अब 3 मास हो गए। अब बहू ने सोचा सास तो बहुत अच्छी हो गई, अब ये कहीं मर गई पता नहीं फिर क्या होगा,
इसको मैं मारना नहीं चाहती। फिर भागी भागी अंकल के पास गई, अंकल मैं सास को मारना नहीं चाहती, अब कोई ऐसी चीज दो जो जहर का असर हुआ वो खत्म हो जाए। अब अंकल हंसने लगे, अरे पगली वो तो राख दी थी मैंने, जहर तो तुम्हारे मन में था, वो निकालना था मुझे। तो देखिए महिमा करने से जी जी प्यार का माहौल होगा, घर में प्यार की गंगा बहने लगी, सास भी खुश, बहू भी खुश। तो अगर घर में प्यार की सरिता बहानी है तो एक दूसरे के कार्यों को अप्रिशिएट करें। और ये काम माताओं को ही करना, चाहे उनके बच्चे हैं, लड़का है, लड़की है, सबके कार्यों को अप्रिशिएट करो। खाना बनाया, मान लो रोटी जल गई, दाल थोड़ी अच्छी नहीं बनी, कोई बात नहीं, और ये और कर दो, ऐसे ठीक कर लो। सिखाते रहें, अप्रिशिएट करते रहें, घर में खुशी का माहौल हो जाएगा। और सचमुच जहाँ प्रेम और खुशी और शांति हो, समस्याएं तो दूर से ही घबरा जाएंगी कि यहाँ हम नहीं जाएंगे, भागो यहाँ से। बिल्कुल, और इस प्रकार घर घर सचमुच स्वर्ग बन जाएगा। मतलब मातृशक्ति एक प्रकार से बीड़ा उठा ले कि हमें इन अच्छे गुणों को अपने जीवन में ला करके घर को स्वर्ग बनाना है, और सचमुच यही कामना तो हम सब करते ही हैं। विशेष करके व्रते जी, माँ की जहाँ बात आती है तो माँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। पूरे संस्कारों से जो हम आज बने हुए हैं, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो व्यक्तित्व है, सब कुछ उसमें उनकी परछाई दिखाई देती है। विशेष व्यक्तिगत रूप से आपसे जानना चाहूँगा, आपने अपनी माँ से विशेष क्या सीखा? कौन से संस्कार उन्होंने ऐसे आपके अंदर डाले जो आप आज सूर्य हैं? ये संस्कार तो सचमुच उन्होंने भी कुछ डाले होंगे, पर बात यही थी, उनकी मृत्यु तभी हो गई थी जब हम 15 साल के थे। बीमार भी रही, हमने भी उनकी बहुत सेवा की, लेकिन वो बहुत सरल चित्त थी, क्रोध आदि उनमें था नहीं। यही बात हमें बहुत प्रिय लगती थी, और ये दोनों चीज हमने उनसे सीख ली थी। बहुत सहनशील भी थी, बीमारियां रही लेकिन हाय हाय ये वो कुछ नहीं किया, बहुत आराम से सहनशीलता से सब कुछ सहन कर लिया। लेकिन हर एक का अपना अपना समय होता है, तो वो बहुत पहले ही चली गई थी। पर मैं माताओं के लिए एक दो चीज और कहना चाहूंगा जी। सब घरों में माताएं भोजन बनाती हैं। भोजन एक बहुत बड़ी चीज है। भोजन तो ऐसा भी कह सकते हैं, जीवन ही भोजन है। भोजन न हो तो मनुष्य क्यों भागदौड़ करे, क्यों कमाए, क्यों ये हाहू करे। तो भोजन में अगर माताएं प्रेम भर दें और परमात्मा की याद के सुंदर वाइब्रेशंस भर दें, तो वो भोजन एक ऐसी औषधि बन जाएगा जो अनेक रोगों को ठीक करेगा। पहले जब ये मेडिकल साइंस इस तरह विकसित नहीं थी, हर घर में माताएं तो वैद्य हुआ करती थी जी। भाई बुखार हो गया, लो ये घुंटी बनाओ पिला दो, ये हो गया, लो ये काढ़ा बनाओ पिला दो इसको। माताएं वैद्य होती थी। अब माताओं के हाथ में है पवित्र और प्रेम से भरपूर भोजन सबको खिलाना। इसलिए मातृशक्ति को चाहिए कि अपने मन को इरिटेट न होने दें। घर घर में माताएं पूजनीय हो जाएंगी यदि वो अपने को शांत करें। नो इरिटेशन, नो नेगेटिविटी। ये दो चीजों का त्याग बहुत ही आवश्यक है। और आजकल हमारी माताएं बहनें सब बहुत बुद्धिमान हैं, इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। आज के इस दिवस पर संकल्प कर लें, इन दोनों चीजों से हमें मुक्त रहना है। और जो डू की बात थी, बहुत सरल चित्त होकर रहना है, बहुत सरल चित्त। बस घर में जो पति पत्नी हैं या बड़े हैं, एक ने कहा दूसरे ने माना। जैसे हमारे भारत की एक बहुत सुंदर परंपरा थी जो आज तो समाप्त हो गई है, कि अगर 4 भाई हैं और एक बड़ा है, वो कुछ कहता है तो छोटा उसकी बात स्वीकार करता है। और बड़े को भी ये ध्यान रखना होता है कि मैं इन छोटों से बड़ा हूँ, पिता के समान हूँ, मुझे इन्हें पालना देनी, इनकी हर चीज का ध्यान रखना, इनके कल्याण का ध्यान रखना है। आज दोनों ही चीजें खत्म हो गई, लेकिन घरों में बहुत जगह पर अगर ये किया जाए, कम से कम 70-80% अवश्य कहें, एक कहे दूसरा माने। जैसे सिखों में कहते हैं ना, एक ने कहा दूसरे ने माना, गुरु नानक देव कहें दोनों ज्ञानी। एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक देव कहें दोनों ज्ञानी। तो ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ अहम होता है वहाँ टकराव होता है। तो आज के इस दिवस पर सभी माताएं संकल्प कर लें, हमें अपने घर को टकराव मुक्त रखना है, क्रोध मुक्त रखना है, अपने घर में प्रेम और खुशी की सरिता बहानी है। तो देखो क्या
स्वर्ग बन जाए हर घर। जी जी जी, मतलब अच्छाइयों का वास हो, बुराइयों को निकाल बाहर करें, कि हमें अपने जीवन से भी, अपने घर से भी बुराइयों को निकाल देना है। एक विशेष चीज़ भ्राता जी, बुराइयों को तो निकाल बाहर कर दें माताएं, लेकिन कई बार आजकल बच्चे अपनी माँ को ही निकाल बाहर कर देते हैं। वृद्धाश्रम ऐसे बन गए हैं। जब छोटे थे तो ये कहते थे मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, और जब बड़े हो गए तो ये कहने लगते हैं तेरी माँ, मतलब तू रख माँ को, मैं नहीं रखूंगा। और जब कोई नहीं रखता है तो वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। तो ये वाली भी एक स्थिति दिखती है। तो माँ के लिए कम से कम ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वृद्धाश्रम शब्द ही बड़ा खराब लगता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये हो ही ना, वृद्धाश्रम सब खत्म हो, देखिए माँ घर में रहे? भारत में तो था ही नहीं जी। मैं जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया में गया तो मुझे एक ओल्ड एज होम में वो ले गए थे जी। तो मैं सोचने लगा बूढ़े यहाँ रहते हैं, वो आश्रम सब तो वहाँ ये सब तो है ही नहीं, ये तो भारत के शब्द हैं। तो देखा 17 बूढ़े रहते थे और बूढ़ों में कोई जरा भी खुशी और रौनक दिखाई नहीं देती थी। लगता था कि बहुत परेशान हैं ये सब बूढ़े यहाँ आकर। मैंने पूछा कितने लोग इनको संभालते हैं? 19। 17 बूढ़े संभालने वाले 19। अब वो भी उनसे तंग हुए रखते थे तो वो भी इधर उधर हो जाते थे, बूढ़े और तंग होते थे। धीरे धीरे हमारे देश में भी ये प्रचलन बढ़ता गया, वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट ज्यादा आता गया। इसमें जिम्मेदार माँ बाप भी हैं कहीं ना कहीं और बच्चे ज्यादा हैं। माँ बाप का स्वभाव यदि अच्छा नहीं है, यदि वो व्यसनों के बहुत अधीन रहते हैं, यदि वो बहुत इरिटेट रहते हैं, तो उनके शरीरों में भी बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं और फिर बच्चों को उनको संभालना बहुत कठिन होता है। कई के बार ऐसा देखने में आया, अब बच्चे की आयु भी 60 साल हो गई, 65 साल हो गई, अब बाप बुजुर्ग हो गया, 85 साल का, वो जिंदा है, माँ भी जिंदी है, दोनों बीमार हैं, इरिटेट रहते हैं। अब बच्चों को अपना परिवार भी संभालना, अपना कार्य भी संभालना, उधर माँ बाप की भी केयर करनी। तो बच्चे ये सोचते हैं फिर कि चलो वृद्धाश्रम में पैसा दे देंगे, वहाँ इनकी अच्छी संभाल हो जाएगी। लेकिन संभाल तो हो जाएगी, लेकिन जो परिवार एक बंधे हुए हैं, जो आपसी में प्यार और सम्मान की फीलिंग होती है, वो तो वहाँ उन्हें नहीं मिलती ना। इसलिए वृद्ध लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं वहाँ जाते। मैंने देखा कोई भी वृद्ध आश्रम में जाके खुश नहीं रहता, सुखी नहीं रहता, क्योंकि मोह ममता उनके अंदर भी तो है। वो अपने बच्चों का, अपने पोतरों के साथ खेल के, उनका चेहरा देखकर उनके मोह की तृप्ति होती है, वो वहाँ नहीं होती तो डिप्रेशन में आते हैं। तो ऐसी स्थिति ना आए, हम तो यही कहेंगे आज के इस सुंदर दिवस पर सभी बच्चे भी ये संकल्प करें कि जैसे माँ बाप ने हमारी पालना की है, हम उनकी उस पालना का रिटर्न अवश्य देंगे। भले ही माँ बाप का स्वभाव कैसा भी हो, उनसे बच्चे तंग भी होते हों, फिर भी माँ तो हमारी है ना, बाप तो हमारा ही है ना। इस भावना को रखते हुए, जैसे माँ ने कभी सहन किया था, अब बच्चे भी थोड़ा सहन करें। मैं विशेष रूप से कहूँगा कि बच्चों की जो पत्नियां हैं वो इसमें थोड़ा ज़्यादा सहयोग दें। और इन छोटी माताओं को मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूँ, इसको वो शिक्षा मान लें या एक बहुत अच्छी सीख मान लें कि जो व्यवहार हम अपने बड़ों से करेंगे, वही व्यवहार आगे चलकर हमारे छोटे भी हमसे करेंगे। इसलिए हमें अपने बड़ों से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि छोटे वैसा ही व्यवहार हमसे भी करें, तब हम पे कैसी बीतेगी। आज इस दिवस पर सब अपने घर में भले ही ऐसा इंतजाम कर दें जहाँ बुजुर्ग लोग रहें, भले ही उनकी सेवा के लिए कोई नौकर रख दें। मान लो खुद बहुत बिजी हैं, कभी कभी ऐसा होता है पति पत्नी दोनों जॉब पर जाते हैं, वो केयर नहीं करते, एक नौकर रख दें जो उनकी अच्छी तरह देखभाल करे। खुद भी उनके पास रोज जाएं, उनसे बात करें, प्यार दें उन्हें, क्योंकि अब उनको प्यार की जरूरत होती है। उनसे पूछें आपको कुछ चाहिए तो बताओ, कुछ कठिनाई हो तो बताओ। ये कहने से ही मनुष्य हल्का हो जाता है ना, लेंगे तो वो क्या हल्का हो जाएगा। और जैसे शुरुआत हुई थी इस एपिसोड की, बड़ों की दुआएं छोटों के लिए अमृत तुल्य है। आजकल के युवक इस बात को बहुत कम समझते हैं। मैं युवकों को भी इसी संदर्भ में कहूँगा, माँ बाप की ब्लेसिंग्स लें, उनके जीवन में विकास की धारा बहती रहेगी। जो बच्चे माँ बाप की दुआओं से वंचित रहते हैं, उन्हें जीवन में कदम कदम पर कठिनाइयों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए माँ बाप को बहुत सम्मान दें, भले ही वो बुजुर्ग हो गए, उनके शरीर में कुछ तकलीफ भी आ गई, हम भी अपने कर्तव्यों को पूरी तरह पालन करें। यही हमारा परम कर्तव्य है
कि जैसे माँ बाप ने हमें संभाला है, अब अंतिम समय में हम उन्हें संभालें। बिल्कुल, जब हम छोटे होते हैं तो सचमुच कितनी रातें पता नहीं हमारी माँ जगती होंगी, और हमारे वो कहते हैं कि जब हम बिस्तर गीला कर दिया करते थे तो गीले पे वो सो जाया करती थी और हमें सूखे पे सुलाया करती थी। ये भी कितना बड़ा उनका त्याग है। भ्राता जी, विवेकानंद जी ने भी एक बात कही थी कि जो अपनी माँ की पूजा नहीं करते वो कभी भी महान नहीं बन सकते। तो कितनी सुंदर और गहरी बात एक महान पुरुष ने कही है, और इस बात को उन्होंने समझा होगा तभी ये बात कही है। तो इस आधार पे भी हम अपनी माँ की बहुत बहुत सेवा करें, शुश्रूषा करें और उनका आशीष लेते रहें। भ्राता जी, एक विशेष बात अंत में, चूंकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक माताओं का संगठन है, बहनों का संगठन है, और मातृ दिवस पे आज उनकी चर्चा ना हो तो ये चर्चा हमारी अधूरी ही रहेगी। इस संगठन के द्वारा या विशेष दादियों की तरफ से आप सभी मातृशक्ति को, माताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? माताएं अपने मातृत्व को जागृत करें और माताओं के द्वारा भगवान इस धरा पर जो स्पिरिचुअल एक लहर फैला रहे हैं उसमें हिस्सेदार बन जाएं। जैसे हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अनेक माताएं बहनें साथ रहती हैं, कार्य करती हैं, बड़े बड़े कार्य कर रही हैं। उन्होंने अपनी योग्यताओं को बहुत विकसित कर दिया है। ऐसे ही सभी भारत की माताएं अपनी अपनी योग्यताओं को विकसित करें, स्वयं को अपने परम पिता से जोड़ें। जैसा मैंने पहले कहा था, वो मातृशक्ति को बहुत प्यार करता है क्योंकि उनमें प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। उनमें प्रेम, सहानुभूति, दूसरे को सुख देना, दूसरे को मदद करना, यह सहनशीलता या धैर्यता ज़्यादा होती है। तो उनके द्वारा परमात्मा विश्व कल्याण करा रहा है। तो मैं सब संसार की मातृशक्ति को कहूँगा, अब ये सुंदर समय है। जन्म जन्म तो हम भगवान को पुकारते आए, अब भगवान हमारा आह्वान कर रहा है कि आओ मेरे इस दिव्य कार्य में सहयोग करो। वो दिव्य कार्य है युग को बदलने का, श्रेष्ठ संसार रचने का, घर घर को स्वर्ग बनाने का, हर मनुष्य को देव तुल्य बना देने का। तो सभी माताएं अपने अपने घरों में, अपने अपने स्वयं के अंदर स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएं तो समस्याओं का वेग समाप्त हो जाएगा और सभी लोग सुखी हो जाएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने संसार की समस्त माताओं को दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि घर घर तो स्वर्ग बनेगा ही, बल्कि समूचा संसार भी स्वर्ग बन जाएगा। और घर घर में स्वर्ग होगा तो सचमुच संसार तो स्वर्ग होगा ही, और नारी शक्ति देवी के रूप में प्रख्यात हो, विख्यात हो, प्रत्यक्ष हो, ऐसी भी आज के दिवस पे हम कामना करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले जब सुनामी आई थी तो जापान में बहुत भयंकर भूकंप आया हुआ था। तो बहुत सारे जो शहर हैं तबाह हो गए थे, बहुत सारे मकान ढह गए थे। तो जो रेस्क्यू टीम थी जो निकली थी लोगों को देखने के लिए, बचाव दल, उनके मुखिया ने देखा कि एक घर जो ढहा हुआ है, उन्होंने थोड़ा सा देखना शुरू किया लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया, आगे बढ़ गए। लेकिन उन्हें विचार आया कि नहीं, जरूर यहाँ कुछ ना कुछ है। वापस आए, एक दरार से उन्होंने देखा कि एक महिला बैठी हुई है। जैसे हम भजन करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस मुद्रा में बैठी हुई हैं। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपना हाथ वहां तक पहुंचाया, देखा तो उसका शरीर ठंडा हो गया था। लेकिन उन्हें लगा कि जरूर यहाँ कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि ऐसी मुद्रा में आमतौर पे व्यक्ति नहीं बैठता, और वो भी अपने अंतिम समय पे। उन्होंने सब चीज़ें हटवाई तो देखा कि बस उसके नीचे ही, जिस मुद्रा पे वो झुक के बैठी हुई थी, ठीक नीचे एक कंबल में लपेटा हुआ 3 मास का बच्चा था, बेहोश था। उसे बाहर निकाला गया। पास में ही एक मोबाइल रखा हुआ था। उसकी स्क्रीन पे एक मैसेज था कि बेटा, यदि तुम बच गए तो ये बात जरूर तुम याद रखना कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी। मतलब माँ का दिल, माँ का हृदय सचमुच कितनी प्यार से भरा हुआ होता है बच्चे के लिए। उस चीज़ को मित्रों हमें आज के दिवस पे महसूस करने की आवश्यकता है, और अपनी माँ को हम दिल से बहुत बहुत प्यार अर्पित करें, सम्मान अर्पित करें, और उनका वैसा ही ख्याल रखें जैसा ख्याल उन्होंने हमारा रखा है। तो आज के इस मातृ दिवस पे पुनः मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और संसार की समस्त मातृ शक्ति को शत शत नमन करता हूं। प्रणाम। धैर्य और दृढ़ मनोबल से
कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान।